पुर्तगाल नेशनैलिटी लॉ जो कि अब चेंज हो चुका है। पहले आपको 5 साल के बाद पासपोर्ट मिल जाता था, मगर अब आपको 10 साल के बाद पासपोर्ट मिलेगा। ना कि सिर्फ जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ ये जुल्म हुआ है। जुल्म मैं इस वजह से बोलूंगा क्योंकि ये आपकी कैफियत है, ये आपकी फीलिंग्स हैं इस वक्त। बल्कि जो सीपीएलपी कंट्रीज हैं, जो पुर्तगीज स्पीकिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ भी कोई खास अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। उनका टाइम भी बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है कि हालांकि वो एक पुर्तगीज स्पीकिंग कंट्रीज हैं, इसके बावजूद। रही बात कि इस कानून के अंदर क्या तब्दीलियां हुई हैं और ये अब कैसे एक्ट करेगा और ये कैसे प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, आज इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज, ये चीज ज़हन में उठा लें कि कल तक तो ये बिल्कुल भी 100% मुकम्मल बात या 100% मुकम्मल अप्रूव्ड नहीं था, मगर आज ये मुकम्मल अप्रूव्ड हो चुका है। अब इसमें क्या क्या चेंजिंग है और इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला काम पुर्तगाल क्या करेगा, सबसे पहला कि देयर आर लॉन्गर रेजिडेंस पीरियड रिक्वायर्ड। द मिनिमम लीगल residence required for the nationality has increased from 5 to 7 years for the national of community of Portuguese language countries, जो कि CPLP कंट्रीज है जो पुर्तगीज बोलती हैं, 5 से 7 साल कर दिया गया। फ्रॉम 5 to 10 years for nationals of नॉन CPL कंट्रीज, जो कि हम लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और दीगर इसी तरह के जो मुल्क हैं जो पुर्तगीज नहीं बोलते। दूसरा सबसे बड़ा की फैक्टर जो कि चेंज हो चुका है वो क्या है, the residence period now starts counting from the date of residence permit is granted। पहले ऐसा होता था कि पहले आप फाइल लॉक से, आम जुबान में जो फाइल लॉक बोला जाता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को, वहां से आपके ईयर्स को गिना जाता था, मगर अब ये ईयर्स जो है वो आपके रेजिडेंस परमिट की डेट से गिने जाएंगे, रेजिडेंस कार्ड की डेट से गिने जाएंगे। थर्ड वन, चिल्ड्रन बोर्न इन पुर्तगाल नो लॉन्गर ऑटोमेटिकली पुर्तगीज। अब आपका बच्चा जो यहाँ पर पैदा होगा उसको ऑटोमेटिकली पासपोर्ट नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। कब तक? जब तक वो चिल्ड्रन के माँ बाप, बोथ पेरेंट्स हैव लिव्ड रेजिडेंस इन पुर्तगाल फॉर लास्ट 3 years बोथ। पहले ऐसा होता था कि आप में से कोई एक रहता था, 1 साल के लिए बच्चा पैदा होता था, पासपोर्ट ले ले, माँ रहे या बाप रहे, या दोनों 1 साल के लिए रहे, बच्चा पैदा होता, पासपोर्ट ले ले। अब वो 3 साल है और दोनों में से एक नहीं बल्कि दोनों को ही 3 साल रहना है। अगर 3 साल के बाद बच्चा पैदा होता है तो फिर उसको पासपोर्ट उस सूरत में मिलेगा। द पेरेंट्स एक्टिवली अप्लाई फॉर चाइल्ड नेशनैलिटी नो लॉन्गर ऑटोमेटिक। पेरेंट्स को खुद जाकर, तो 3 साल के बाद बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स को खुद जाकर नेशनैलिटी को अप्लाई करना होगा ताकि वो देख सकें कि आप 3 साल रहे भी हैं या नहीं। ऑटोमेटिकली अब नहीं होगी। अगला की नोट जो कि बहुत जरूरी है कि अब कल्चरल इंटीग्रेशन टेस्ट भी होंगे, जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि आपको सफिशिएंट नॉलेज पुर्तगीज लैंग्वेज का है, सफिशिएंट नॉलेज आपको पुर्तगीज कल्चर का है, और आप एक प्रॉपर लॉ अबाइडिंग सिटीजन है या नहीं है। इसके अलावा डेक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट, all applicants must sign a solemn declaration of adherence to the principle of the democratic rule of law, affirming their alignment with Portugal's constitutional values। आपको 10 साल के बाद जब आप टेस्ट वगैरह पास कर लेंगे तो एक कागज का टुकड़ा साइन करना है, जिसको इन्होंने नाम दिया है डेक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट का, कि आप सारी जिंदगी कमिट रहेंगे कि पुर्तगाल एक रूल ऑफ लॉ स्टेट है और पुर्तगाल के अंदर किसी किस्म का कोई भी मामला डिक्टेटरशिप पे नहीं है बल्कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब कि वही जो एक फॉर्मेलिटीज है। और सबसे आखिरी चेंज और सबसे जरूरी चेंज, strict criminal record checks. The criteria for criminal background clearance will be tightened. Applicants with any effective prison sentence on their record will be excluded, unlike the previous rule, which only disqualified those with sentences longer than 3 years। पहले ऐसा होता था कि अगर आपको 3 साल से ज्यादा की सजा हुई है और अगर सजा आपने भुगत ली है किसी भी कंट्री में, अपनी या बेशक अपने मुल्क में ही, तो पुर्तगाल इस चीज को अवॉइड करता था और 5 साल बाद आपका नेशनैलिटी दे देता था।
मगर अब अगर आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड पे कोई भी चीज आती है तो पुर्तगाल 10 साल के बाद आपको आपका पासपोर्ट, आपकी नेशनलिटी नहीं देगा। और इसी के साथ साथ अगर आपके इन 10 सालों के दौरान कोई भी क्राइम रिपोर्ट होता है आपके नाम पर, तब भी नहीं देगा। और अगर पासपोर्ट लेने के बाद भी आप कोई क्राइम करते हैं तो पासपोर्ट वापस लिया जा सकता है। ये थी आज की वीडियो, जिस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको जो चेंजेस इन द नेशनलिटी लॉ हैं वो बता सकूं बड़े ही सिंपल अल्फाजों में। कोशिश करता हूं कि कम से कम कानूनी जुबान का इस्तेमाल करूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए आम जुबान में। बाकी बहरहाल ये इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं या इसका आफ्टर मैथ क्या है, उसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करता जाऊंगा। लेकिन एक चीज बता दूं कि अब पुर्तगाल में पहले जैसे हालात बिल्कुल नहीं रहेंगे। सिर्फ वो लोग स्टे करेंगे जो गोल्डन वीजा या डी टाइप वीजा से आते हैं, और जिन लोगों के पास कोई एक अच्छा स्किल या कोई एक अच्छी रीजन पुर्तगाल में रहने की नहीं है, वो यहाँ से चले जाएंगे। मगर आज भी आप डी टाइप वीजा पे, गोल्डन वीजा पे और सबसे मशहूर जमाना आर्टिकल 92 में अभी भी पुर्तगाल में आ सकते हैं। अगर आपके कार्ड रिन्यू होते जाएं, टाइमली रिन्यू होते जाएं, आपको 5 साल बाद आपका पीआर मिल जाए तो आपको पासपोर्ट 10 साल के बाद नहीं चुभेगा। लेकिन अगर आपने जेन बनाया हुआ था, जो कि हमारे काफी दोस्तों ने बनाया हुआ था कि मैं 5 साल के बाद पासपोर्ट लेने के बाद जर्मनी, डेनमार्क या स्वीडन जैसे मुल्कों में शिफ्ट हो जाऊंगा, आपका प्लान वेरी सॉरी चौपट हो चुका है। गवर्नमेंट ने इसको चौपट कर दिया है। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया वीडियो को देखते रहें ताकि आप तक ऑथेंटिक चीजें जो हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ हम पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।